शांति। खुशखबरी खुशखबरी, बेहद खुशखबरी। सर्वात्माओं का बाप निराकर शिव ज्योति बिंदु कलयुग के अंत में ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके मुरली रूपी वेदवाणी सुनाते हैं, जिन मुरलियों में विनाश के कई प्रकार की घोषणा की बातें कही गई हैं। बाबा ने 1966, 67, 68 माना 1966, 67, 68 की कई मुरलियों में ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश की घोषणा करना शुरू कर दिया था तथा यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा ने 1966 यानी 1966 की मुरलियों में विनाश की घोषणा की बात को सुनकर उस समय के तत्कालीन भारत की गवर्नमेंट को मेमोरेंडम तक लिखकर दे दिया था कि आने वाले 10 वर्षों में माना सन 1976 यानी 1976 में इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। यह घोषणा पुराने लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे 10 वर्ष की घोषणा स्पष्ट देख सकते हैं। तो आज हम सभी उन प्रमाणों को सुनाते हैं जहाँ पर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा 10 वर्ष माना 1976 यानी 1976 के लिए विनाश की घोषणा उन मुरलियों में किया था। यानी 1976 माना 1976 के लिए शिव बाबा का पहले से इशारा रहा था इस ब्राह्मणों की दुनिया की विनाश होगी और तत्पश्चात एडवांस ब्राह्मणों नई दुनिया की शुरुआत बाप की प्रत्यक्षता से होगी। शिव बाबा की तो बेहद की भाषा होती है, पर अज्ञानतावश मनन चिंतन मंथन ना करने के कारण वो ब्राह्मण हद में समझ लेते हैं। ओम शांति। प्रातः क्लास 15/11/1967 की मुरली में 29 मिनट 44 सेकंड पर बोला है। क्या समस्या है? कोई तो समस्या है ब्रह्मा कुमारियाँ तो शायद तो विनाश लाएगी। ये उल्टा वो बताती है सब। उनको वो तुम उल्टे करते हो नहीं, और जो उल्टे है उनको तुम सुलटे बनाते हो, और वो समस्या ये उल्टे बनाते हैं। ये जरूरी है दुनिया ये बात का आगे चल के तुम देखना कि बराबर वो खुद कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो सारा दिन यही कहती है 8 बजे में विनाश होगा, 9 बजे में विनाश होगा। ये विनाश कहती है तो ये मुझे विनाश कर करके ही विनाश ही ले आएंगी, ऐसा कुछ देखने में आते हैं। उनके मुख में दूसरा कोई बात ही नहीं है, एकदम बस विनाश। तुम लिखती भी हो विनाश के बाद स्थापना हो रही है, विनाश के बाद ये खड़ी हो जाएगी क्योंकि गुप्त हो रही है ना बच्चे। रात्रि क्लास 29/11/1967 की मुरली में 5 मिनट 15 सेकंड पर बोला है। जाओ तो पत्र थे कैसे बनते हो, पाउन कैसे बने हो। अभी अगर पत्र बनने हो तो बाप को याद करना है। अगर इसमें भी कहेंगे कि फुर्सत नहीं है पीछे करेंगे तो अकाल ये अनायास ही बम्बों को आग लेंगी और कुंभकर्ण के वहां तुम भी जल के खत्म खाक हो जाएंगे अगर पुरुषार्थ न करेंगे। तो समझाने के समय में तुम बच्चों को अच्छी तरह से दबा के बताना चाहिए उनको कि अभी पैसे का नशा नहीं चलेगा, वो सब समझाना देना चाहिए। 9 बरस के अंदर तुम ख्याल करो जिनके पास ये लाख करोड़ ये सभी वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या उनके बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रेन को क्या पैसा मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेंगे। प्रातः क्लास 6/10/1967 की मुरली में 7 मिनट 50 सेकंड पर बोला है। ये सभी चीजें अभी मनुष्य के पास कितने लाख करोड़ कितने एक के पास मकान है नहीं, बहुत मकान है जिसको बस उन तो समझते हैं कि मैं तो एकदम बहुत शाहूकार हूँ। पर तो तुम बच्चे जानते हो, वो बेचारे नहीं जानते हैं कि शाहूकारी बाकी थोड़ा बहुत है। यानी 5-7 बरस में 7 लाखों करोड़ों पदमों जैसे मकान सब मट्टी में मिल जाएगा। जाया जाते हैं ना बच्चे, किनकी तभी रहेंगी धूल में, किनकी आजा खाए, किनकी चोर हनी वजन, किनकी सारे बाह। सुना है कभी ये पास? रात्रि क्लास 29/10/1965 की मुरली में 1 मिनट 53 सेकंड पर बोला है। जो गायब हुआ है निश्चय बुद्धि विजयंती
संशय बुद्धि विनश्यन्ति। तो निश्चय जब होता है कि बाप मिला तो ये तो पक्का हुआ दूसरों का मार्ग बनेंगे, और ये नरकवासी जो है इस समय में सब खत्म हो जाएंगे, समझा। और फिर नरकवासी देखो कितने हैं, करोड़े हैं, सब करोड़े 10 वर्ष के अंदर ये सब इतने जो दुनिया में मनुष्य है वो सभी खत्म हो जाएंगे। वो होना है जरूर, क्योंकि भारत में जब इनका राज था लक्ष्मीनारायण का तो बहुत थोड़े थे, तो अंत सत्युग में बहुत थोड़े थे, कल युग में बहुत। तो वो वहां सामने देखेंगे नहीं चक्कर में, तभी कल युग है तो 500 करोड़ आदमी है, सत्युग है थोड़े आदमी है। तो ये तो समझना चाहिए ना कि अभी बराबर मौत है, और जबकि मौत है विनाश होने का तो बाप आते हैं। रात्रि क्लास 7/10/1966 की मुरली में 18 मिनट 49 सेकंड पर बोला है। तो तुम बच्चों को कितना खुशी, जिसके पैसे बहुत किसके पास होते हैं नहीं, देखो इनके पास बहुत धन है तो पब्बों पर डांस करते हैं, उनकी चलन वो अजब किस्म की होती है खुशी की। तो कहा जाता है कि ये पैर पर नाचते हैं जैसा खुशी में पैसे के। और तुम तो गुप्त हो, तो तुम अंदर में खुशी बहुत कि हम बहुत कमाई कर रहे हैं। तो अभी बाकी टाइम है 9-10 बरस, जास्ती हुआ है ही नहीं। अभी 9-10 बरस के अंदर कमाई पूरी करनी है, अच्छी मजबूत बनना है। अगर कमाई मजबूत न होगी तो हाथ फेल हो जाएंगे। प्रातः क्लास 25/8/1967 की मुरली में 21 मिनट 50 सेकंड पर बोला है। बाप का परिचय मिले, यानी बाप कहते हैं जाओ मैं आया हुआ हूँ, और मैं ही आकर के कहता हूँ माम एकम याद करो, तो तुम्हारा भी कर्म विनाश होगा। नहीं याद करेंगे तो जरूर। अभी ये पैगाम मनुष्य तो कहते हैं कभी कभी, तो क्यों देखने में तो ऐसे आते हैं कि 3 मास में भी, 1 सेकंड में भी हो सकते हैं। एक मंच में ये हम देखते हैं, अगर आपस में जरा भी लड़ गया तो ये कम लड़ जाएगा और बड़ी लड़ाई खलास हो जाने की हो जाएगी। तुम 9 बरस कैसे कहते हो, आगे चल करके फिर तुमको जब 8 बरस कहेंगे 7, तो वो बोलेंगे क्या अभी तो कोई शायद कल भी हो सकते हैं, समझे नहीं। वो तो ऐसे समझते हैं कल भी हो सकते हैं, क्योंकि वो दिख जाते हैं। वो कहते हैं कहाँ मदद न करते, मदद करते तो बड़ी लड़ाई छिड़ जाती। तो पढ़ते तो समझते हैं, फिर ये 9 बरस कैसे कहती है, ये तो कोई भी वक्त में हो सकते हैं, क्योंकि आज तो झलक सुखिया। प्रातः क्लास 24/11/1967 की मुरली में 31 मिनट 36 सेकंड पर बोला है। आजकल के समय में जब विनाश सामने खड़ा है, कभी कोई कहते रहते हैं ये महाभारत की लड़ाई है, ये 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। कभी कभी मनुष्य जिनसे निकलते हैं सभी अभी जो तुम सुन सकते हो और तुम जानते हो कि ये सभी गपोरे बातें हैं अभी, क्योंकि सुनते भी है ना कुछ सुनते रहते हैं। जो तुम कहते हो भाई 9 वर्ष के बाद ये विनाश होगा, तो 9 वर्ष के बाद विनाश होगा, क्या होगा ये तो उनके बुद्धि में नहीं है कि क्या होगा। यानी वो तो समझते हैं कि बराबर ये मूसर है, मिसाइल्स है, इनके साथ विनाश है, ये तो है, ये तो जरूर है। परंतु क्या होगा, कौन मरेंगे, कौन जिएंगे, क्या सभी खत्म हो जाएगा, बाकी एक खंड रहेगा, ये थोड़ी कुछ पता है नहीं। रात्रि क्लास 23/12/1967 की मुरली में 1 मिनट 44 सेकंड पर बोला है। तो अभी तुम बच्चों का झाड़ इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा, नहीं, आस्ते आस्ते धीरे धीरे अब बहुत समय पड़ा हुआ है। 8-9 बरस कोई कम जास्त नहीं है। अभी 9 बरस लिखते हैं, फिर दूसरे समय में 8 लिखेंगे, पीछे 7। जब इन 5 लिखेंगे और 4 या 6,
तो यह हंगामा भी बहुत होंगे देर के लिए, तभी समझेंगे। क्योंकि बच्चे तो जानते हैं, जब भारतवासियों को मालूम पड़ जाए सत्य तो भगवान आया हुआ है और नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि समझते हैं सभी कि बाप आएंगे, आए करके के सत्य की दुनिया। तो अभी तो पत्थर बुद्धि है, सत्य की दुनिया किसको कहा जाते हैं, राम राज किसको कहा जाते हैं, सूर्यवंशी राज कब होते हैं, वो तो कुछ भी नहीं जानते हैं बिल्कुल ही। प्रातः क्लास 13/9/1968 की मुरली में 38 मिनट 12 सेकंड पर बोला है। तो बात करके बोला थे, देखो क्या मनुष्य की दुर्गति हुई है, ये जो आत्मा है कितनी तब प्रधान बन गई है, क्या क्या करते हैं, कितनी अपार दुख, अपार गंदगी, अपार ढाका है, अपार पूरा सब कुछ है। और तो देखो सत्य में कितना सुख है। अभी मैं आया ही हूँ एक धर्म की स्थापना करने, अनेक धर्म का विनाश करने। अब मेरे को इतने बरस तो हो गए, बाकी हम यहाँ चलने में रहेंगे, 8 बरस यहाँ रहेंगे, फिर तो हम चले जाएंगे वापस। इस बीच के अंदर ये धर्म की स्थापना हो ही जाएंगी और विनाश भी होना शुरू करेगा और हम चले जाएंगे। बस मेरा काम ही वहां तक ठहरना कि तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाओ, लड़ाई शुरू हो जाए, मैं भागा। प्रातः क्लास 30/10/1966 की मुरली में 31 मिनट 20 सेकंड पर बोला है। यह पाठशाला कैसी मनुष्य से देवता बनेगी, नर से नारायण बनने की, और बनेगा भी जाएगा। मेरा सामने खड़ा हुआ है, बाकी तो को चैलेंज देते हैं कि 10 बरस के अंदर तुम पढ़ करके होशियार हो जाएंगे और भविष्य के लिए राज्य ले लेते हो, जब तुम तैयार हो जाएंगे विनाश शुरू हो जाएगा, आएंगे तुम आएंगे तो स्वर्ग में आएंगे। इसलिए इसको कहा जाता है अभी नई जगह स्वर्ग स्थापन हो रहा है, यानी तुम यहाँ अभी स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि पहले तुम नर्कवासी थे सब, क्योंकि ये नर्क है। रात्रि क्लास 13/9/1966 की मुरली में 5 मिनट 24 सेकंड पर बोला है। तो बाबा ने समझा ना बच्चे कि सत्संग में कोई प्रकार का फिक्र होता नहीं है, तो बाप धीरे देते हैं, धीरे धर। बाकी बच्चे 10 बरस है, आगे तो ऐसे नहीं बताते थे कितना, अभी तो बता दिया है, कारण बन गया कोई बताने का कि चलो बच्ची अभी बताओ तो पुरुषार्थ करें। क्यों पुरुषार्थ करें बोलो, हम इतना दिन से पुरुषार्थ करते आए, अभी तक भी कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचे, तो वैसा करो कि तुमको अभी जो कर्मातीत अवस्था में पहुंचना है, बाकी तुम्हारे लिए 10 बरस, हम 20 बरस तो 25 बरस पुरुषार्थ करते आए हैं, तो भी अभी कर्मातीत अवस्था में नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि ये सभी जो गुह्य बातें ज्ञान की कि तम प्रधान है, अभी से तो प्रधान बनना है, तो अभी बाबा ने समझा है, इसलिए तुम जास्ती याद में रहते हो। तो नए को भी तो ऐसे समझे तो भाई हमको इतना बरस लगा, अभी तुमको तो बाकी टाइम छोड़ा है, इसलिए पुरुषार्थ जल्दी जल्दी करो। प्रातः क्लास 18/9/1968 की मुरली में 24 सेकंड पर बोला है। ये बच्चे जानते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग की आयु बहुत थोड़ी है, ये जानते हो कि बरोबर बाकी जाकर के 40 बरस से बाकी जाके 8 बरस रहा है, तो आयु घटती जा रही है और पहुंचना है दूर बहुत, क्योंकि तमो प्रधान से सत्व प्रधान पर पहुंचने का है। कितना बरस चले गए, 32 बरस तो चले गए, ऐसे कहेंगे ना बच्चे। प्रातः क्लास 10/10/1966 की मुरली में 33 मिनट 58 सेकंड पर बोला है। वो खुशी का पारा भी चढ़ना चाहिए बच्चों को, रोज समझ जाना चाहिए। बाकी 10 वर्ष है, वैसे 10 वर्ष भी बहुत लंबी आयु है,
पर तुम क्या करें, सृष्टि में कोई थोड़ी छोटी थोड़ी है, सर्विस भी तो करनी है बहुत। सबको पैगंबर हो नहीं बच्चे, पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो, मैसेंजर के बच्चे मैसेंजर हो। प्रातः क्लास 25/2/1966 की मुरली में 19 मिनट 42 सेकंड पर बोला है। बात कहते हैं, ये बच्चों ये आ जाओ हमारा आनियो है नहीं तुम, फिर भी तुम जो समझते हो कि हमारे पोते पर पोते खाएंगे, कोई भी नहीं खाएंगे। बाकी दुनिया है ये 8-10 बरस मुश्किल, और भी कम समझे, जाती नहीं होगा, क्योंकि ये सभी इधर आएगा, अर्थ कोई का होगा, कभी योगदान करेंगे, कभी कभी पाकिस्तान भी जा रहा नहीं, परंतु पाकिस्तान लड़े ये तो बहुत टाइम लग जाए, परंतु नहीं, ये पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे आपस में, बिल्कुल ये रक्त की नदियां बहेंगी। रात्रि क्लास 13/9/1968 की मुरली में 3 मिनट पर बोला है। और याद भी क्यों रखना है, भले थोड़ा बहुत कमाई चले समझने के लिए, बाकी थोड़ा समय के लिए 8 बरस कोई बड़ी बात थोड़ी है। 8 बरस के बच्चे हो जाते हैं कि नहीं जानती है, तो ये 8 बरस में कितना ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है और नई दुनिया के लिए प्रबंध पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कोई भी मनुष्य मात्र के बुद्धि में नहीं होगा। प्रातः क्लास 18/9/1968 की मुरली में 6 मिनट 56 सेकंड पर बोला है। अभी बाप कहते ही क्या है, दिन थोड़े बाकी बच्चे 8 बरस बच्चे, तो वो कितना समय बीत गया संगम युग का। इसलिए पुरुषार्थ बच्चों को बहुत अच्छी तरह से करना है। गिनती किया जाते हैं ना, देखो बच्चा 8 बरस का हुआ, जन्म लिया, 8 बरस के तरह में पास हो जाते हैं। प्रातः क्लास 12/11/1967 की मुरली में 10 मिनट 46 सेकंड पर बोला है। अभी देखो तुम दुनिया में फैमिली प्लानिंग भी देखो, या बाप की फैमिली प्लानिंग देखो, कितनी वंडरफुल है फैमिली प्लानिंग। वो बोल देता है कि हम 10-9 वर्ष के अंदर या बाकी हम 9 लाख आदमी छोड़ेंगे, बाकी सब फैमिली प्लानिंग हो जाएंगी, ये सभी शरीर को छोड़ करके और जाके मुक्ति धाम में पहुंचेंगे। देखो बगैर कोई मेहनत, ये तो भक्ति जो करते हैं मुक्ति के लिए करते हैं, सभी जीवन मुक्ति के लिए नहीं करते, सुख के लिए नहीं करते, शांति के लिए करते हैं। प्रातः क्लास 24/8/1967 की मुरली में 15 मिनट 2 सेकंड पर बोला है। तो ये दुनिया में विश्व में शांति, अभी विश्व में शांति हम तो कहते हैं, विश्व में शांति ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, सब कहेंगे विश्व में शांति। विश्व में शांति तो हम 9 बरस में श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, पर तो कोई पूछे तुम्हारे में शांति है, बाबा से आके पूछे बेटा तुम्हारे इन बच्चों सब में शांति है, हम बोलेंगे नहीं, हम झूठ तो ही बोलेंगे, कहेंगे नहीं, क्योंकि उसको फिर शब्द है, तुम कैसे समझते हो विश्व में शांति। विश्व में शांति तो नहीं दुनिया में होगी, नहीं यहाँ तो नहीं होगा, नहीं विश्व में शांति होगी ही न्यू वर्ल्ड में। प्रातः क्लास 13/12/1967 की मुरली में 9 मिनट 37 सेकंड पर बोला है। ये तो अभी तुम जब ये लिखते हो बाकी 9 बरस है तो बहुत ही हंसी करते हैं, ऐसे नहीं रियलिटी में समझते हैं। रियलिटी में फिर कौन समझते जाते हैं, तुम्हारे में ये जो ब्राह्मण है, जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, वो समझते जाते हैं इन बातों को, शूद्र नहीं समझते हैं। रात्रि क्लास 24/6/1968 की मुरली में 10 मिनट 30 सेकंड पर बोला है। हिम्मत है बच्चे से बाबे है, बच्चों में हिम्मत नहीं है, पैसा खर्च करने के तो बाप बैठे हुए हैं, तो ऐसे नहीं है कि नहीं है, वो भी तो बच्चों के ही है। क्योंकि जो ज्ञान लेते हैं वो तो समझ जाते हैं कि 8 बरस में जो कुछ भी हमारे पास है उसमें मटेरियल मिल जाएगा, और ये ट्रांसफर हो जाते हैं। बाप लिखते हैं चिट्ठी में, अपना इसी बैंक में जमा हुआ, 21 जन्म के लिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बने,
या तो पदम भाग्यशाली बनेंगे, या तो मट्टी में सब तुम्हारे में से खत्म हो जाएंगे और तुम भी उनके साथ जाएंगे, हाथ खाली जाएंगे। प्रातः क्लास 8-10-1966 की मुरली में 14 मिनट पर बोला है। अरे भाई देखो नहीं, यहाँ बाबा ने समझा नहीं, ये कोई लेकर के पेंसिल उसमें लिख दे सफेद अक्षर में, लाल अक्षर में, भाई यहाँ 600 करोड़ या 9 लाख, यहाँ भी तो आते रहते हैं ना बच्चे समझाने के लिए, तो झट जा करके वहां लिख देने चाहिए। कभी भी कोई आवे तो विरुद्ध को हम जो कहते हैं ना, ये 10 बरस में हम शिष्टाचारी के दो ना, शिष्टाचारी ये बात था, कितने मनुष्य होंगे तुम ख्याल करो, 5000 वर्ष पहले ये कितना इनमें मनुष्य होंगे, अभी कितने मनुष्य है ये विचार करो। रात्रि क्लास 14-12-1967 की मुरली में 6 मिनट 3 सेकंड पर बोला है। जैसे ये कहते 2-3 बरस में अन्न मंगाना नहीं पड़ेंगे, तो उनको उसमें लिख देना है कि ड्रामा के प्लान अनुसार और गीता के कहने अनुसार ये तो विनाश होने का है, ये तो दुक्कड़ पड़ने का है, कैलमिटी जाने की है, क्योंकि विनाश तो सामने खड़ा है। तो उस विनाश के साथ बच्चों को मालूम है कि सिर्फ बॉम्ब्स नहीं चलते हैं, सब नेचर कैलमिटी फैमिन ये भी तो आते हैं ना बच्चे, बुखार तूफान गेहूं का वगैरह, इसमें सब नाश भी बने। तो इसका भी तुम लिख तो सकते हो ना, एक एक बात जो कोई वो लिखते हैं तुम उनको लिख सकते हो। क्यों कि तुम तो सभी तुम्हारे प्रदर्शनियों में उनमें 9 बरस के अंदर तो तुम कहते हो विनाश होगा, और एक राज, एक लैंग्वेज, एक फलाना, और ये बाबा ने लिखा था उनको, जब प्रभात फेरी भी निकालो तो ये चित्र साथ में ले निकालना। रात्रि क्लास 11-11-1967 की मुरली में 4 मिनट 25 सेकंड पर बोला है। बड़ा रोध है, जो भी लखपति, करोड़पति, पद्मपति जो कोई भी है न, वो तो बातें मिल जाने का है। इनमें कुछ संशय पड़े तो फिर समझा सके इनको, भाई ये तो देखते हो गुजरात में रहते हो, हांगकांग में रहते हो, देखो अभी बॉम्ब के लिए क्या कहते हैं, ऐसे बनाएंगे जो बस उनकी हवा भी अंदर जाएगी तो बस खत्म हो जाएंगे, ऐसे बनाते हैं। और बनाना भी उनको ऐसे है, ड्रामा के प्लान अनुसार उनको बॉम्ब्स भी ऐसा बनाना है जो कोई भी मनुष्य को तकलीफ नहीं जाती हो, क्योंकि पीछे कोई अस्पतालें तो होंगी नहीं, समझे न बच्चे। ये ट्राई जब की हिरोशिमा और नागासाकी के तरफ में तो अस्पताल थी, किनका हाथ टूटा, फिर भी अस्पताल, अभी तो अस्पतालें तो रहेंगी नहीं, सभी खत्म होने का है। इसलिए जो कुछ भी बनाते हैं फट से खलास करने के लिए। हाँ, इतना जरूर है कि भारत में रक्त की नदी बहनी है, क्योंकि फिर भारत में ये की नदी बहनी है। यहाँ तो छुआछुई चलती है मुसलमानों और हिंदुओं की, तो बाकी थोड़ा जीने के लिए 40 तो एज हुई होगी, कितनी बच्चे 41, अच्छा, और बाकी है ये 8-9 बरस मुश्किल, सो भी 3-4 बरस के पीछे तो थोड़ा हाई डोज मचना शुरू हो जाएंगे। कहाँ अर्थक्वेक्स होंगे, कहाँ बॉम्ब्स गिरेंगे, कहाँ क्या होंगे, पीछे तो हाई डोज मच जाएंगे, हाहाकार मच जाएंगे। तो फिर क्यों न पहले से अगर निश्चय है कि पवित्रता ही मुख्य है और बुलाते भी हैं पवित्र बनने के लिए, बाप आए भी है पतित को पावन बनाने के लिए,